नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी जेपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको ये जो भी आपके झारखंड के जो आपके जीके हैं, झारखंड के जो भी आपका ये सिलेबस आप देख रहे हैं, ये आपको पढ़ना बहुत ही अवश्य है। ठीक है, ये पढ़ेंगे तभी आपके जैसे एग्ज़ाम में क्या होता है, 40 नंबर का आपका जेएसएससी में पूछने वाले हैं झारखंड से। झारखंड जीके से टोटल 40 नंबर के आएंगे। क्या होता है कि लोग यहाँ वहाँ से पढ़ लेते हैं सारे स्टूडेंट, और क्या होता है उन लोगों का नंबर 40 में आता है 14 नंबर, 15 नंबर, इस तरीके से नंबर आते हैं। लेकिन क्या करना है आपको, सही स्ट्रेटेजी कैसे पढ़ना है आपको झारखंड जीके मैं बताऊंगा आपको। तो झारखंड जीके पढ़ने के लिए क्या करना होगा आपको कि 40 नंबर का होता है, तो 40 में 40 नंबर आप कैसे लाएंगे, 40 में 40 नंबर आपको कैसे लाने हैं, वो मैं सारा इस वीडियो में बताऊंगा। तो लाने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले कि आपको झारखंड का सारा आपको नोट्स, जो नोट्स मैं बनाया हूँ वो सारा नोट्स मैं कराऊंगा आपको। और नोट्स कराने के साथ ही साथ मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। नोट्स पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे मैं पढ़ाया आपको झारखंड का परिचय, झारखंड का परिचय मैं पढ़ाया, उससे मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। और आप देखिएगा, इससे बाहर और कुछ नहीं आएगा। जो मैं नोट्स आपको बताऊंगा उससे बाहर और कोई प्रश्न नहीं आएगा। और कंफर्म नंबर है झारखंड जीके से आपका 40 में 40 नंबर आना ही आना है। आप मेरे पे एक बार भरोसा करके देखिए, ज़रूर आपका नंबर आएंगे। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना क्या है झारखंड जीके में, तो आप देख रहे होंगे टॉपिक वाइज मैं लिखा हूँ सिलेबस को। तो सबसे पहले पढ़ना है आपको झारखंड का परिचय, दूसरा में है आपका झारखंड राज्य का भूगोल। ठीक है, फिर थर्ड में है आपका इतिहास, झारखंड का जो इतिहास है आपको वो पढ़ना है। फिर है आपकी सभ्यता एवं संस्कृति, फिर है खान एवं खनिज, 6 नंबर पे है उद्योग, 7 नंबर पे है राष्ट्र आंदोलन एवं झारखंड की योगदान, जो झारखंड का योगदान है आपको वो पढ़ना है। उसके बाद है नागरिक उपलब्धियाँ, कि जो अवार्ड्स मिले हैं झारखंड के जो भी नागरिक हैं उनको क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं खिलाड़ी को, वो उपलब्धियां पढ़नी है आपको। योजनाएं पढ़नी है, कौन कौन सी योजनाएं झारखंड में आई हुई है वो योजनाएं को आपको पढ़नी है। फिर है आपकी खेल एवं खिलाड़ी, खेल और खिलाड़ी से आपको पढ़ने हैं। झारखंड से प्रश्न पूछते हैं, 2 से 3 नंबर आपसे पूछते हैं खेल एवं खिलाड़ी से। फिर है प्रमुख व्यक्ति, उसके बाद है जनजातियाँ। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ने हैं। तो मैं आपके लिए अच्छा ये कर दिया हूँ कि आप पहले टॉपिक्स को पढ़िए। सिलेबस में जो टॉपिक्स है आपको मैं टॉपिक को पहले पढ़ाऊँगा, टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मैं साथ ही साथ आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ ही करवाऊँगा जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको इमीडिएट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उसका आंसर आप दे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, आपको वो देखना है। तो हम लोग चलते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कला एवं संस्कृति। क्या स्टार्ट करते हैं? कला एवं संस्कृति चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो कला एवं संस्कृति होता क्या है जी, झारखंड में कला एवं संस्कृति। तो आप देख रहे होंगे स्टडी विद अमित हमारा जो चैनल है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं बताऊंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आपको नया टॉपिक्स में पढ़ाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको मिल जाए। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो रियली बता रहा हूँ, आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और हर एक टॉपिक आपको मैं झारखंड जीके ही नहीं, मैं आपको रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, हिंदी, सारा टॉपिक, सारा सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप लगे हैं, क्योंकि हमारे पास समय है 60 दिन, आप 60 दिन मेरे साथ लगे रहिए। आप देखिए आपका जेएसएससी पार होता है कि नहीं होता है। इस बार जेएसएससी आपको निकालना ही निकालना है। आप मेरे पे एक बार भरोसा कीजिए, बस जो मैं पढ़ाऊँगा आप उसे ईमानदारी से पढ़िए, उसका एक प्रॉपर आप नोट्स बनाइए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और उस नोट्स को आप फॉलो कीजिए। देखिए इस बार जेएसएससी आपका पार है। हर तरह के प्रश्न मैं कराया हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैं डाला हूँ अपने चैनल में, वो भी आप देखिए कि किस तरह के प्रश्न, किस क्या लेवल था जेएसएससी का इससे पहले, अभी क्या लेवल आने वाला है। हर तरह के प्रश्न मैं कराऊंगा। और ये सारा जेएसएससी का जो भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ वो सारा आपको सब जगह सर्च करके ही निकाला, और तभी मैं ये सारा टॉपिक को बनाया हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं। आपको पढ़ना है कला एवं संस्कृति। तो कला एवं संस्कृति में आप देख रहे होंगे कि आप ये है पर्व एवं त्यौहार। कला एवं संस्कृति में क्या पढ़ना है हमको? फेस्टिवल, त्यौहार को पढ़ना है। तो कौन कौन से त्यौहार झारखंड में और कौन कौन से त्यौहार आपके झारखंड में फेमस है और किस लिए मनाया जाता है, सारा टॉपिक वाइज मैं कराया हूँ। ठीक है, अगर आपको मेरा ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा आप टेलीग्राम में अमित कुमार राजवंश आप नाम से सर्च कीजिएगा, अमित कुमार राजवंश, अमित कुमार राजवंश।
ठीक है। ये मेरा FB और मेरा इंस्टा में भी मेरे ही नाम से अकाउंट है, तो आप वहाँ भी सर्च करके मैसेज कीजिएगा ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि पर्व एवं त्यौहार, तो हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है, बहुत जल्दी हम लोग को तैयारी करना है, ठीक है। तो देख रहे होंगे सरहुल, तो सरहुल देख रहे हैं, तो सरहुल क्या है? सरहुल जो होता है आपका फूलों का त्यौहार कहा जाता है। सरहुल को फूलों का त्यौहार कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए मैं पॉइंट वाइज लिखा हूँ कि सरहुल का अर्थ साल की पूजा होती है। साल मतलब वो ईयर नहीं, साल मतलब एक साल गाछ होता है, एक आपका पेड़ होता है साल की, उसकी फूलों की पूजा होती है। साल पेड़ की जो फूल होती है उसकी पूजा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है कि जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये जो सरहुल का जो फेस्टिवल देख रहे हैं आप, ये जनजातियों का बहुत बड़ा ही त्यौहार है। आगे पॉइंट है कि गांव के पाहन द्वारा उपवास रखा जाता है। पाहन मतलब होता है पंडित, मतलब वहाँ का जो आपके पुजारी होते हैं उनको कहते हैं पाहन, ठीक है। तो गांव के पाहन द्वारा उपवास रखा जाता है। आगे है ग्रामीण द्वारा सरना स्थान को घेरा जाता है, उनका जो पूजा स्थल है उसको घेरा जाता है, ठीक है। आगे है ये जो त्यौहार है आपका, ये आपका चैत्र पक्ष की तीर्थ को मनाया जाता है, मतलब चैत्र पक्ष की तीर्थ को मनाया जाता है। आगे है ये मुंडा जनजाति में बाह परख, ठीक है, बाह पर्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मुंडा जनजाति में इस सरहुल पर्व को क्या माना जाता है? बाह पर्व। अगर आपसे कह दे कि बताइए सरहुल पर्व कब मनाया जाता है, तो उसको याद कैसे करेंगे, ट्रिक से याद कैसे करेंगे? तो चैत्र, चैत्र माने आप देख रहे होंगे सरहुल को फूल भी कहा जाता है, सरहुल का फूल। तो फूल का मैं यहाँ चित्र बनाया हूँ, चित्र बनाया हूँ फूल का, चित्र से हो गया चैत्र। सरहुल का फूल का मैं चित्र बनाया हूँ, चित्र से हो गया चैत्र। तो सरहुल देखते के साथ ही मुझे कब मनाया जाता है? तो सरहुल का मैं चित्र, चित्र से चैत्र। इस तरीके से आपको एलिमिनेट करके आपको याद करना है किस तरीके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आगे जो है आपका टॉपिक है सोहराई। सोहराई आपको जो है किस तरीके से याद करना है, सोहराई का क्या क्या डिफाइन है, क्या क्या बारे बताया है, आप उसे देखिए। सोहराई जो है संथाल जनजाति का झारखंड राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार है, ठीक है। सोहराई जो है क्या है? झारखंड राज्य का जो है सबसे बड़ा त्यौहार है, वो भी संथाल जनजाति का, ठीक है। आगे है कि कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। सोहराई जो है कब मनाया जाता है? कार्तिक माह की अमावस्या को, और यह मुख्यतः पशुधन से संबंधित है। ये सोहराई का जो फेस्टिवल है ये पशुधन से संबंधित है। क्या करते हैं? गायों की मतलब गायों को क्या होता है कि गर्दन में बांधकर उन्हें धान और फूल पहनाकर उन्हें दौड़ाया जाता है, खेल किया जाता है, वही, ठीक है। आगे है संथालों द्वारा किसान का त्यौहार भी कहा जाता है। ये सोहराई को क्या कहा जाता है? किसानों का त्यौहार, ठीक है। ये किसानों का त्यौहार भी कहा जाता है। इसको याद कैसे करेंगे कि सोहराई कौन से महीने में कौन से माह में मनाया जाता है? तो याद करने का इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे कि सोहराई कार्तिक और गणेश, कार्तिक का नाम सुने होंगे और गणेश का, ठीक है। ये दोनों भाई थे, ये क्या करते थे? ये शिव के दोनों बेटे हैं, कार्तिक, और इन्होंने एक अपना मतलब अपने आप में इन्होंने बताया कि हम लोग क्या करते हैं कि चलिए हम लोग ब्रह्मांड की भ्रमण करते हैं, जो जल्दी ब्रह्मांड की भ्रमण करके यहाँ पहुँच जाएगा वही विजेता कहलाएगा। तो गणेश जी ने तो अपने माता पिता का जो चरण छू के, माँ के और पापा का चारों सातों घूम कर उनकी चरण को छुआ और उन्होंने बोला कि यही हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे तब कार्तिक ने कैसे जीता, तो याद करने का तरीका कैसे? हराई किसको हराई? गणेश को हराई, है ना। किसको हराई? गणेश को हराई। किसने? कार्तिक ने हराई, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि सोहराई कार्तिक ने क्या किया, उन्होंने सातों भ्रमण करके वापस आया। तो किसने आया? कार्तिक ने आया। किसको हराई? आपका गणेश को। जी, तो आप देख रहे होंगे कि जो ये वीडियो बना हुआ है, ये वीडियो में क्या है कि ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, प्रश्न किस तरह के आएंगे आपके, तो प्रश्न पूछ देगा आपसे कि बताइए सोहराई जो फेस्टिवल है आपका ये कब मनाया जाता है, कौन से माह में मनाया जाता है? तो आपको उत्तर रहेगा कार्तिक माह में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न को देखते हैं। तो आगे प्रश्न है आपका कर्मा पर्व कब मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है? तो कर्मा पर्व जो है आपका भाद्रपद, मतलब आपका जो है भादो महीने में मनाया जाता है, और यह जो है आपका हिंदू धर्म का रक्षाबंधन के समान है।
ये रक्षाबंधन के समान है आपका ये कर्मा पर्व। ठीक है, क्या करती है कर्मा में बहनों द्वारा भाइयों की लंबी उम्र की कामना की जाती है। ठीक है, तो कर्मा क्या है, भाइयों के लिए मनाया जाता है। तो भाइयों से हो गया भद्र, ठीक है, भाइयों से हो गया भाद्र। ठीक है, आगे है हरियाण। हरियाण पर्व, तो हरियाण पर्व आप देख रहे होंगे संथाल जनजाति द्वारा सावन महीने मनाया जाता है। ठीक है, संथाल जनजाति द्वारा सावन महीने में हरियाण पर्व को मनाया जाता है। आगे है टूसू पर्व। टूसू पर्व, तो टूसू पर्व जो मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, वो भी पौष महीने में। ठीक है, टूसू से पूसू, इसको आप इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। टूसू से पूसू, पूसू से पौष, है ना। तो टूसू पर्व कब मनाया जाता है, तो पौष महीने मनाया जाता है, वो भी मकर संक्रांति के दिन। और यह जो टूसू पर्व है ये सूर्य पूजा से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या करती है कन्याएं रंग बिरंगे कागज़ों से आकृति बनाकर नदी या तालाब में विसर्जन किया करती है। ठीक है, टूसू पर्व में। तो उसको याद कैसे करेंगे, मैंने बताया कि टूसू से पूसू, पूसू से पौष महीने में मनाया जाता है। आप मंत्र कैसे याद करेंगे, जैसे हरियाण पर्व को आप कैसे याद करेंगे, कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका सावन में आपका ये हरियाण पर्व मनाया जाता है। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो आप देख रहे होंगे हरियाण पर्व जो है कैसे इसको याद करेंगे। क्या होता है ना, सावन में क्या होता है, सब जाते हैं चिड़का, बोलबम जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो बोलबम जाते हैं तो क्या होता है ना, सब कोई बोलबम जाते हैं, मगर क्या होता है वो पूजा करने कम जाते हैं, इंजॉयमेंट करने ज़्यादा जाते हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे, हरिया पी के सावन में कहाँ गया, बोलबम गया, तो हरियाण से हो गया सावन। ठीक है, इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं रिलेट करके। ठीक है, आगे है मंडा पर्व। मंडा पर्व कब मनाया जाता है और यह जो है आपका किस लिए मनाया जाता है, तो आप देख रहे होंगे मंडा पर्व जो है आपका वैशाख महीने की अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। मंडा पर्व वैशाख महीने की अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं मंडा पर्व में कि 9 दिन तक उपवास के बाद 10वें दिन जो उपासक होते हैं, जो उपवास रखते हैं, वो क्या करते हैं, नंगे पाँव से जलते हुए कोयले पर अपने चलते हैं। जलते हुए कोयले पर क्या करते हैं, वो चलते हैं उपासक। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भगवान शिव की उपासना का प्रतीक है। ये जो मंडा पर्व है ना, ये भगवान शिव की उपासना का ये प्रतीक है। इसमें क्या करते हैं जो मैंने बताया, फिर सुनिएगा, यह आपका वैशाख महीने में मनाया जाता है मंडा पर्व। और ये 9 दिन तक उपवास के बाद 10वें दिन क्या होते हैं, जो उपवास रखती है ना उपासक, वो क्या करते हैं, नंगे पाँव जलते हुए कोयले पर चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में कि सेंद्रा पर्व। तो सेंद्रा पर्व आप देख रहे होंगे उराव जनजाति में प्रचलित है। ये जो सेंद्रा पर्व है ये आपको उराव जनजाति में ये आपका प्रचलित है। और ये वार्षिक समूह शिकार भी करते हैं, या क्या करते हैं, ये समूह में शिकार भी करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं आगे है आपका फगुआ पर्व। फगुआ पर्व क्या है, फागुन महीने में की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जैसे आप लोग होली मनाते हैं ना फगुआ, तो उसी तरह यही है फगुआ पर्व। हम लोग झारखंड में कहते हैं फगुआ पर्व। होली का झारखंडी रूप है ये फगुआ पर्व। फगुआ गीत का गायन होता है फगुआ पर्व। आगे है जनी शिकार। जनी शिकार क्या है, तो जनी शिकार क्या है कि इसमें 12 वर्ष में एक बार, 12 वर्षों में एक बार आपका क्या होता है, ये जनी शिकार आपका पर्व को मनाया जाता है। जिसमें क्या करती है महिलाएं पुरुषों की वेशभूषा, मतलब उनका ड्रेस पहनकर और उनकी वेशभूषा से धारण करके शिकार खेला करती है। ठीक है, वो लोग क्या करती है, रोड में चलते हुए वो पुरुषों का जो है ड्रेस पहनकर और पुरुषों की वेशभूषा धारण करके रोड पे चलती है। और रोड पे उसे कोई भी जानवर दिखता है, गाय बकरी आपका मुर्गी कुछ भी दिखे, उसे वो लोग शिकार कर लेती है। ठीक है, आगे है देशावली। देशावली क्या है, 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है देशावली। फिर आगे है आपका जितिया जो आप फेस्टिवल देख रहे हैं, आप बहुत सुने होंगे जितिया के बारे में। जितिया क्या होता है, माताओं द्वारा अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना की जाती है। क्या करती है जितिया में माताएं, जो माँ होती है, वो अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए क्या करती है, अपने पुत्र और पुत्री की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। जिसमें माँ क्या होती है, वो दिन भर उपवास रहती है, फास्टिंग रहती है ये जितिया त्यौहार में। ठीक है, आगे है आपका चांडी पर्व। चांडी पर्व क्या है, तो माघ माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वो भी उराव जनजाति द्वारा इसे मनाया जाता है चांडी पर्व को। कब, तो माघ माह में। चांडी पर्व कब मनाया जाता है, तो माघ माह में। ठीक है,
आगे है आपका रोहिणी। रोहिणी फेस्टिवल कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? तो रोहिणी फेस्टिवल आप देख रहे होंगे खेतों में बीज बोने के लिए। इसको आप नोट्स बनाइए, जो लिखा रहे हैं इसको आप अपने कॉपी में नोट्स बनाइए। इससे बाहर और कोई प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा जेएसएससी में, ठीक है। रोहिणी पर्व जो है खेतों में बीज बोने पर रोहिणी फेस्टिवल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है वंदना। ये एग्जाम में पूछा गया था। ये टॉपिक आप देख रहे होंगे पॉइंट को, वंदना पूछा गया था। वंदना पर्व कब मनाया जाता है? तो देख रहे होंगे वंदना पर्व जो है कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। और ये जो है पशु त्यौहार है। ये जो आपका वंदना देख रहे हैं ये पशु त्यौहार है, ठीक है। नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है वंदना त्यौहार को। नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है वंदना त्यौहार को। आप जो भी मैं बता रहा हूँ पॉइंट को, इसको आप अच्छे से सुनिए। अभी मैं आपसे कराऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, आप उसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। आगे है आपका ओहिरा गीत का गायन भी होता है इसमें। ये वंदना त्यौहार में ओहिरा गीत का गायन होता है। आगे है बहुरा आप देख रहे होंगे बहुरा फेस्टिवल। तो ये अच्छी वर्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। वो भी कब? भादो महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में आपका ये बहुरा फेस्टिवल को मनाया जाता है, ठीक है। आगे है पाटो सरना। तो पाटो सरना कौन मनाती है? तो खड़िया जनजाति द्वारा मनाया जाता है पाटो सरना को। एग्जाम में पूछा गया था आपसे ये प्रश्न कि पाटो सरना कौन सी जनजाति बनाती है? तो ये कौन सी जनजाति मनाती है? ये होगी खड़िया जनजाति। आगे है बुरु पर्व। तो बुरु पर्व कब है? दिसंबर महीने में। बुरु पर्व कब मनाया जाता है? तो दिसंबर महीने में। फिर है जावा पर्व आप देख रहे होंगे, ये भादो महीने में मनाया जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है? अविवाहित आदिवासी लड़कियां अब अच्छी उर्वरता तथा बेहतर गृहस्थी के लिए ये त्यौहार को मनाती है, आपका जावा पर्व को। आगे है भक्ता पर्व। ये जो भक्ता पर्व आप सुने होंगे, इसमें क्या करते हैं? इसमें यहाँ पर आदमी यहाँ झूलता हुआ ये गोल घूमता है आदमी। एक आपका घिरनी में आदमी यहाँ घूमता है, ठीक है। ये हुआ भक्ता पर्व। ये कब मनाया जाता है? तो ये बसंत तथा गर्मी के दौरान मनाया जाता है। इसमें जो भक्ता पर्व में है बुद्धा बाबा की पूजा की जाती है। इस भक्ता पर्व में क्या होता है? बुद्धा बाबा की पूजा की जाती है। आगे है छठ पूजा सभी को पता है। ये छठ पूजा कार्तिक माह में मनाया जाता है। प्रश्न आया था जेपीएससी में कि सूर्य की पूछा गया था छठ पूजा में कौन से भगवान की पूजा की जाती है, कौन से भगवान की उपासना की जाती है? तो हो जाएगा आपका उत्तर सूर्य की उपासना की जाती है छठ पूजा में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव में। आपने देखा एक बार इसको, आप जो मैंने बताया आप अगर नोट डाउन किए हैं तो आप उसे एक बार जो है ना, आप उसे एक बार देखिए अच्छे से। जो भी मैं लिखाया हूँ उसको एक बार देखिए। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव पर आएंगे। एक बार आप पढ़ लीजिए। अगर आप क्या कर रहे होंगे कि आप जैसे ही आप नोट्स को खोलें, आप वीडियो को पॉज करके आप उसको जो है ना लिखिए, पहले अपने नोट्स बनाइए। फिर आप नोट्स बनाने के बाद आप कॉपी को बंद करके ऑब्जेक्टिव आप टेस्ट दीजिए। देखिए कि आपका लेवल क्या है, आप समझे कि नहीं समझे, कहाँ आपकी परेशानी हो रही है, आप कमेंट कीजिए, मैं बताऊँगा दोबारा। तो आते हैं ऑब्जेक्टिव में, चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। तो देख रहे होंगे झारखंड के पर्व एवं त्यौहार। आप इसका उत्तर दीजिए। जितना आपको मैं पढ़ाया हूँ, देखिए इससे बाहर प्रश्न आपसे नहीं पूछेंगे। पूछा है झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? देखिए ऑप्शन देख रहे हैं आपका सरहुल, जावा, टूसू, वंदना। तो आपको मैं सिखाया था कि बताइए कार्तिक अमावस्या में कौन सा मनाया जाता है? तो कार्तिक अमावस्या में आपको मनाया जाता है वंदना फेस्टिवल को मनाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो मैं आपको टॉपिक वाइज करा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आप ही के लिए अच्छा है कि आप भविष्य में कभी भी आप चाहते हैं नोट्स को आप एक बार देख के रिवाइज आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न है हिंदू भाद्रपद मास में जनजाति की कौन सी पूजा होती है? बताइए भाद्र मास में जनजाति की कौन सी पूजा होती है? तो पूजा होती है आपकी कर्मा पूजा होती है भाद्र महीने में, ठीक है। सिखाया था ना कर्मा भाई के लिए, भाई बोले तो भाद्र, ट्रिक से आपको इसको रिलेट करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। ये बताइए आप हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? बताइए सरहुल कब मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के? देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, सावन, फागुन, बैसाख, चैत्र। ट्राई कीजिए। देखिए जो मैं बताया हूँ उससे बाहर प्रश्न नहीं आए हैं, जो टॉपिक हम कराए हैं। तो सरहुल कब मनाया जाता है? सिखाए थे सरहुल का चित्र से हो गया चैत्र,
सिखाए थे ना। आगे आते हैं अगले प्रश्न में, शाखा कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया गया है? तो आपका ये हो जाएगा हुल पुंदमा, हुल पुंदमा। ठीक है, आपका माघ महीने में झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया गया है? तो आपका माघ महीने के पहले दिन तो आपका हुल पुंदमा आपका हो जाएगा। आगे है झारखंड में, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, ये कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में मानी जाती है और वर्ष में 2 बार अर्थात मार्च और नवंबर के महीने में मनाई जाती है? तो छठी ऐसा त्यौहार है जो आपका 2 बार मनाया जाता है 21 साल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए की जाती है? ये तो मैंने बताया था, ये सूर्य भगवान की आराधना की जाती है, उपासना की जाती है। आगे है, झारखंड में सरहुल किस रूप से माना जाता है? बताइए जी, ट्राई कीजिए। तो देख रहे होंगे, जो झारखंड का सरहुल जो त्यौहार है आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे है, किस त्यौहार के दौरान जनजाति महिलाएं पूरे दिन उसके कपड़े मतलब आपका जो है पुरुष का कपड़ा पहनकर पशुओं की शिकार करती है? इसका एक ऑप्शन और हो जाएगा, यहाँ जो आपका ऑप्शन है, यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा, बताइए क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएगा जनी शिकार। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? आपका एक ऑप्शन हो जाएगा जनी शिकार। कहा था ना जनी शिकार। इसमें क्या करती है, महिलाएं पुरुषों का ड्रेस पहनकर जो है पूरे दिन शिकार करती है। 12 वर्ष में एक बार आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्यौहार जो है ना झारखंड में बीज बोने के रूप से मनाया जाता है? मैं बताया था आपको, खेतों में बीज बोने वाला त्यौहार, याद कीजिए जी। मैं सारा चीज़ मैं बोल तो रहा हूँ, जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ आपको, अगर मैं आपको स्टार्टिंग किया हूँ आपका, तो आपका उससे बाहर और प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा। त्यौहार और फेस्टिवल जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो उससे बाहर आपका प्रश्न और कुछ नहीं पूछेगा। तो अगर कोई पूछे आपसे कि बीज बोने वाला त्यौहार बोले, तो आपका रोहिणी त्यौहार करवाया था ना, वो आपको याद होगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में जाते हैं। भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बताइए। तो भाद्र महीने में बताया ना, भाद्र महीने में आपका करम त्यौहार आपका मनाया जाता है, करम। आगे बढ़ते हैं, किस त्यौहार के दौरान गांव के पुजारी गांव के हर घर की छत पर साल के फूल रखते हैं? बताइए, साल के फूल, हम ना साल के फूलों का त्यौहार, तो कौन सा त्यौहार है आपका? ये हो जाएगा सरहुल फेस्टिवल। ठीक है, सरहुल फेस्टिवल हो जाएगा, जिसमें हम बताए थे कि सरहुल का आपका जो मैं चित्र बना के बताया था, चित्र माने चैत्र में मनाया जाता है आपका सरहुल का त्यौहार। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, ओहिरा गीत के साथ किस तरह का संबंध है? ओहिरा गीत जो है किस तरह का संबंध है? बताइए, कौन फेस्टिवल से संबंध है आपका ओहिरा गीत? मैं बताया हूँ आपको, ध्यान दीजिए। बताया था ना कि वंदना जो है आपका, वंदना फेस्टिवल में ओहिरा गीत गाया जाता है, ओहिरा गीत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किस त्यौहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पैर चलते हैं? ये मैं बताया हूँ, ये आंसर दीजिए, ट्राई कीजिए। जी, तो आपका 9वां दिन उपवास रखते हैं, 10वें दिन में जलते कोयले में चलते हैं। तो मैं बताया था, ये होता है मंडा। क्या होता है? मंडा। ठीक है, मंडा त्यौहार में आपका ऐसा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड में मनाया जाने वाला लोकप्रिय जनजातीय त्यौहार कौन सा है? दिवाली नहीं है, होली नहीं है, छठ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ओनली वन ऑप्शन आपका डी, सरहुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार कर्मा जो महोत्सव है कब मनाया जाता है? कर्मा महोत्सव कब मनाया जाता है? तो कर्मा होता है भाइयों के लिए, भाइयों माने भाद्र, भाद्र माने भादो। ठीक है, भादो में मनाया जाता है आपका कर्मा फेस्टिवल। आगे है आपका, मंडा एक अहम त्यौहार है जिसे निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मंडा एक अहम त्यौहार है, कौन से राज्य में मनाया जाता है? आप पढ़े होंगे, ये मनाया जाता है आपका झारखंड में। ये आपका मनाया जाता है आपका ये
झारखंड में जनी शिकार जो है त्यौहार वर्ष के अंतराल में कब मतलब मनाया जाता है, ये बताया हूँ आपको। एक बार आता है वर्ष में, 12 वर्ष में एक बार आपका जनी शिकार आपका त्यौहार आता है। ठीक है, तो जो पढ़ाए हूँ टॉपिक, बार बार बोल रहा हूँ, जो टॉपिक के मैं बताया हूँ उसको आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं और भी प्रश्न कराऊंगा, अभी तो मैं 25 ही करवा रहा हूँ, इसमें मैं टोटल आपके 60 प्रश्न कराऊंगा। उस आपका त्यौहार को लेकर 60 प्रश्न कराऊंगा। ये 60 प्रश्न आप कर लिए, 5 नंबर लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप JSLPS, JPSC, JSSC, ये झारखंड के आप जो भी एग्ज़ाम्स दोगे और झारखंड के प्रश्न पूछेंगे, इससे बाहर प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा, यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं पास होना, अगर आप चाहते हैं JSSC क्रैक करना, चाहते हैं JSSC में एक सीट लेना, तो जो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट आपको मैं बताऊंगा और पूरे बारीकी से हर एक टॉपिक को मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किस जनजाति त्यौहार को झारखंड के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, बताइए। ये 4 ऑप्शन से बताइए। देखिए, आपको मैं सब्सक्राइब करने क्यों बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कारण ये है कि आप अगर सब्सक्राइब करे रहेंगे हमारे चैनल को, तो कुछ भी मैं नया आप डालता हूँ वीडियो हमारे इस लिंक पे, इस चैनल पे, तो आपको क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो बताइए 4 ऑप्शन है, क्या होगा इसका, ट्राई कीजिए। तो इसका हो जाएगा नववर्ष, आपको बताया था वंदना, वंदना आपका हो जाएगा। ठीक है, नववर्ष के रूप में मनाया जाता है वंदना फेस्टिवल को। ठीक है, नववर्ष के रूप में मनाया जाता है वंदना फेस्टिवल को। निम्नलिखित में से त्योहारों में से कौन सा त्यौहार केवल झारखंड में ही मनाया जाता है, बताइए। ये ऑप्शन दिख रहा होगा, बस इसमें अलग ढूंढिए, अलग दिख रहा होगा आपको। सोहराई, सोहराई जो फेस्टिवल है केवल ये झारखंड में ही आपका मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मार्च अप्रैल के महीना में मनाया जाता है और इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। मैं बार बार बता रही हूँ, फूलों का त्यौहार, फूलों का त्यौहार कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सरहुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरहुल। संथाल जनजाति का कौन सा त्यौहार सोहराई कहलाता है, बताइए। ये भी मैं बताया हूँ, सोहराई कहलाता है आपका किसानों का त्यौहार। क्या कहलाता है, किसानों का त्यौहार। आगे जो प्रश्न है आपका, ये बताइए, ये आखिरी प्रश्न है, बताइए। अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद, जो मैंने बताया था 72 गृहस्थी वाला फेस्टिवल, बताइए। जब बेहतर गृहस्थी होती है, जो महिलाएं क्या कर, जो आपकी अविवाहित जो लड़कियां होती है, वो लोग वो पर्व को मनाती है, तो वो है आपका जावा पर्व। कौन सा पर्व है, जावा पर्व है, जिसमें क्या करती है, आपकी जो आपकी अविवाहित महिलाएं होती है, जो लड़कियां होती है, वो लोग क्या करती है, जावा पर्व को मनाती है ताकि उनकी अच्छी गृहस्थी हो सके। ठीक है, बस देखिए, आज के लिए इतना ही मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है और भी इतने सारे और 60 ऐसे क्वेश्चंस हैं मैं कराऊँगा आपको अगले वीडियो में। और जितने टॉपिक्स हैं आप देख लीजिए, ये टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे, हाँ, ये टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे। मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा, मैं अपने इस चैनल में सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा। और टॉपिक्स कवर कैसे करूँगा, मैं पहले उसके डिटेल्स बताऊँगा, डिटेल्स को बताने के बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लूँगा। ठीक है, इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि अगर आपसे इससे बाहर अगर 5 नंबर का आपका परिचय पूछ रहा है, तो 5 में 5 नंबर आपका आना कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं रियली में, अगर आप चाहते हैं JSSC में, आप एक आपकी जिद है कि JSSC मुझे एक सीट चाहिए, अच्छा मौका तो आपके लिए ये है कि आपका एक ही दिन में एग्ज़ाम होगा और आपकी सिलेक्शन होगी। तो ये मौका दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगा। आप अच्छे से लग जाइए, दिन रात मेहनत कीजिए। ठीक है, और कुछ भी अगर आपको हेल्प चाहिए या कुछ भी मुझसे अगर आपको पूछना है, तो मैंने बताया टेलीग्राम में या आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में आप सर्च कीजिएगा, अमित कुमार राजवंश, टॉप में दिखेंगे हम। ठीक है, उसमें आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको मैसेज कीजिएगा, मैं आपको अपने चैनल में ऐड कर दूंगा, आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जो भी PDF चाहिए आपको हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।